नमस्कार। हमारे फ्री यूनिक लॉ क्लासेस श्रीगंगानगर में आपका स्वागत है। आज हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है कि बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, कि जमानती अपराध और अजमानती अपराध किसे कहोगे, या जमानती अपराध और अजमानती अपराध में मुख्यतः क्या डिफरेंस पाया जाता है, मेजरली क्या डिफरेंस होते हैं। तो इसमें हम अगर बात करें तो मुख्यतः तीन तो मेजरली डिफरेंस पाए जाते हैं, और भी कई डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन मेजरली हम क्या है तीन डिफरेंस के ऊपर क्या है चर्चा करेंगे। तो पहला जो डिफरेंस मुख्यतः क्या है, पहला ये डिफरेंस है कि जो बेलेबल ऑफेंस होता है, बेलेबल ऑफेंस क्या है, जो डेफिनेशन क्लोज है उसके 2A में जहाँ डिफाइन किया गया है, बेलेबल का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे कोई ऐसा अपराध जो कि फर्स्ट शेड्यूल में अगर जमानती के रूप में दर्शाया गया है, फर्स्ट शेड्यूल में या अन्य किसी लॉ में, फर्स्ट शेड्यूल या अदर लॉ के तहत अगर जहाँ पे अगर जमानती के रूप में दर्शाया गया है या जमानती के रूप में बताया गया है, उसको क्या है बेलेबल ऑफेंस कहा जाएगा। और इसके अलावा जितने भी ऑफेंस है वो किस में जाएंगे, अजमानती अपराध में जाएंगे। दूसरा जो डिफरेंस है मेजरली, दूसरा डिफरेंस ये कहता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही जमानती अपराध होता है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी अक्यूज्ड को, अगर किसी भी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तो वो अपने जमानत की मांग है वो एक अधिकार के रूप में या एक राइट के रूप में डिमांड कर सकता है, कि जमानत के जो राइट है उसकी डिमांड कर सकता है कि उसे जमानत दी जाए, जबकि अजमानती अपराध में ऐसा नहीं होता है। अजमानती अपराध में डिमांड वो नहीं कर सकता। थर्ड, जो ऐसे ही जमानती अपराध में अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और न्यायालय के समक्ष जब लाया जाता है, जब न्यायालय के समक्ष या कोई पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार करता है तो उसको क्या है छोड़ने के लिए कंपेल किया जा सकता है, या कंपेल किया जा सकता है, या फिर छोड़ने के लिए बाध्य होता है। कोई भी पुलिस अधिकारी या न्यायालय अगर उसको गिरफ्तार कर लेता है तो छोड़ने के लिए बाध्य होते हैं, जबकि अजमानती अपराध में न्यायालय का क्या है डिस्क्रिशन पावर होता है। वहाँ पे कोर्ट का अपना विवेकाधीन होता है, विवेक के आधार पर उसको छोड़ा जा सकता है, जो कि 436 और 437 में डिफाइन किया गया है। तो ये हमने क्या है तीन डिफरेंस देखे हैं इसमें, यानी तीन डिफरेंस क्या हुआ। पहला तो क्या करता है कि जो जमानती अपराध है उसको फर्स्ट शेड्यूल में दर्शाया गया है, और अन्य विधि या फर्स्ट शेड्यूल में जहाँ दर्शाया गया है, इनके अलावा जितने भी ऑफेंस होंगे वो क्या कौन से होंगे, वो अजमानती अपराध होंगे। सेकंड जो डिफरेंस हमने देखा है, ये डिफरेंस ये देखा है कि जैसे ही किसी भी अक्यूज्ड को बिना वारंट के पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर लेता है तो उसको क्या है एक डिमांड के रूप में या मांग है वो अधिकार के रूप में की जा सकती है, जबकि अजमानती अपराध में मांग है वो अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। थर्ड डिफरेंस ये देखा है कि जैसे ही पुलिस अधिकारी अगर उसको गिरफ्तार करता है, जैसे ही पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार करके लाता है और न्यायालय के समक्ष पेश करता है तो वो क्या है छोड़ने के लिए बाध्य होते हैं। इसके अलावा जो अजमानती अपराध में उसको छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होते, वहाँ न्यायालय अपना डिस्क्रिशन पावर क्या है यूज कर सकता है। तो हमने क्या ये तीन मुख्यतः डिफरेंस देखे हैं। अगर तीनों आपको डिफरेंस क्लियर होते हैं तो आप एक बार कमेंट्स ज़रूर डालना, अगर नहीं हुए तो आप ये डालना कि हमारे को ये टॉपिक है वो क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको क्या और भी अच्छे तरीके से बताया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं, धन्यवाद।